आज दोस्तों मैं तपन कुमार झा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ हमारे आज की वीडियो से बात करने वाला हूँ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो काफी बार मुझे स्टूडेंट ने पूछा था। भाई कि यार हम लोग साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट कर रहे हैं 2025 के हिसाब से कुछ आपकी गाइडेंस मिल जाए हमें लैपटॉप के ऊपर, क्योंकि लैपटॉप एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके जिसके बिना आप है ना साइबर सिक्योरिटी को अज्यूम ही नहीं कर सकते कि भाई साइबर सिक्योरिटी के अंदर मैं क्या करूँगा अगर मेरे पास लैपटॉप अच्छा ना हो। और आप सोच रहे हैं कि 2025 के अंदर आप लैपटॉप परचेज करने वाले साइबर सिक्योरिटी मूव ऑन करना चाह रहे हैं कि भाई मैं साइबर सिक्योरिटी में शिफ्ट कर रहा हूँ या साइबर सिक्योरिटी करियर जो है स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उस कंडीशन में बेस्ट लैपटॉप मेरे पास कौन से होने वाले आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इनमें से जो भी बताऊंगा मैं आप उसमें 3-4 में से आप कोई भी एक रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद भी लैपटॉप को बहुत टफ मतलब रफ एंड टफ यूज़ करता हूँ। तो उस कंडीशन में मुझे पता होता है कि जैसे मान लो हमारी 5-5 वर्चुअल मशीन चलती है, 24 आवर मतलब चलता ही रहता है। 10-15 दिन तक हमारा सिस्टम रीस्टार्ट ही नहीं करते हम लोग। बहुत सारे सॉफ्टवेयर रन करते हैं जो हमारे सिस्टम की पूरी प्रोसेसिंग पावर को कंज्यूम कर लेते हैं। तो उस हिसाब से जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, जितने लैपटॉप्स मैंने चलाए हैं या फिर जो मेरे स्टूडेंट्स ने चलाए हैं जिनको मैंने एक्सपीरियंस करा है, तो वो बताने वाला हूँ मैं और आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, चलिए ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को। इससे पहले वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर इसके अलावा कोई दूसरा बजट में चाहिए, आज बताऊंगा मैं आपको 1 लाख के अंडर में कौन कौन से लैपटॉप रहने वाले हैं, मतलब 70-80 हज़ार से लेकर 1 लाख के बीच के लैपटॉप बताने वाला हूँ मैं आपको। आपको उसमें देख के मजा आया कि यार ऐसी ऐसी चीज़ें भी आ गई है। ठीक है, तो जब आप अमेजोन पे जाएंगे और ना टाइप करेंगे लैपटॉप, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लेनोवो के लैपटॉप दे रखे। लेनोवो के लैपटॉप जो होते हैं ना वो इतने ठीक नहीं होते, क्योंकि पहली बात तो थिन लैपटॉप मत लेना, क्योंकि थिन लैपटॉप में जब आप काम करोगे, स्पेशली हैकिंग का काम करोगे, तो आपको फ्रीक्वेंटली चैलेंजेस आएंगे, हीटिंग के ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। ऑल दो उनके कूलिंग पैड्स वगैरह होते हैं, पर तब भी आपको हीटिंग के चैलेंजेस आते हैं। ठीक है, तो थिन लैपटॉप तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करता, थोड़ा सा आपका थिक होना चाहिए लैपटॉप। और ट्राई करें गेमिंग सीरीज का लें। ठीक है, पुराना लैपटॉप लेने से इतना अच्छा नहीं है। इनिशियल लेवल पर अगर आप चाहते हैं जुगाड़ टाइप पे करना, तो उस कंडीशन में आप ले सकते हैं। पर आपका अगर सोच रहे हो कि नहीं मुझे बिल्कुल ब्रांड न्यू चाहिए, तो उस कंडीशन में आप डायरेक्टली जाएं। जो कुछ लैपटॉप है मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कौन कौन से हैं। हाँ, डेल के भी मिल जाएंगे आपको। पहले आप यहाँ पे टाइप करते हैं अपन गेमिंग लैपटॉप्स। ध्यान देना, गेमिंग लैपटॉप इसलिए प्रिसाइजली मैं फोकस कर रहा हूँ क्योंकि गेमिंग लैपटॉप्स में हीटिंग का इशू नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर वो ध्यान रखा जाता है प्रिसाइजली। और जब आप वर्चुअल मशीन चलाएंगे तो उस टाइम में बहुत सारी हीटिंग का इशू आएगा आपको, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए गेमिंग का लैपटॉप लें। पर इसकी लाइफ जो होती है वो 4-5 साल के ऊपर नहीं एक्सपेक्ट करें कि आप सोचो लंबा लंबा चलेगा, नहीं ऐसा नहीं होता। गेमिंग लैपटॉप जो है आपके फ्रीक्वेंटली चलेंगे, 4-5 साल 6 साल के ऊपर नहीं जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि धीरे धीरे इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन होती है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे एसर न्यूट्रो 5 जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, दिख रहा होगा आपको। मेरा जो लैपटॉप है ना वो भी एसर न्यूट्रो 5 है। ठीक है ना, इसके अंदर ये ले सकते हैं 78,000 के अंदर, एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है। पहली बात तो इसका वेट थोड़ा ज़्यादा रहता है, 2.1 kg, ये ऑलमोस्ट बहुत भारी हो जाता है। ठीक है ना, पर हाँ इसकी स्क्रीन आपको एक बहुत अच्छी डिसेंट मिल जाएगी। यहाँ पे 15.6 की इंच की स्क्रीन मिली, जो काफ़ी वाइड होती है। इससे आपका काम अच्छे से चल जाएगा और सब चीज़ें आराम देखने को मिल जाएगा। भाई इसके अंदर 6 GB का ग्राफिक कार्ड आ रहा है। भाई बहुत बढ़िया, 6 GB ग्राफिक कार्ड अगर आपको मिल रहा है इस रेंज के अंदर 78,000 के अंदर, तो मेरे हिसाब से ये अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद बताऊँ मैं आपको, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 16 GB रैम दे रखा है, DDR5 दे रखा है यहाँ पे। 16 GB रैम ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कोई भी काम करोगे तो उसमें आपको रैम की हमेशा जरूरत पड़ती है। अगर आप वर्चुअल मशीन बना रहे हो तो भी आपको रैम चाहिए। 16 GB के बाद आप 16 GB और ऐड कर दोगे तो आपका जो लैपटॉप है वो खतरनाक बन जाएगा। इसके अंदर 512 GB SSD दे रखी है, तो ये अच्छी चीज़ है। 512 SSD आप है ना इसको, मतलब इसके अंदर एडिशनल आपको हार्ड डिस्क लगानी पड़ेगी, क्योंकि 512 SSD से आपका काम नहीं चलेगा, लिटरली नहीं चलेगा। क्योंकि 512 SSD है ना, अगर आप वर्चुअल मशीन 5-6 वर्चुअल मशीन बनाओगे ना, 300-400 GB तो वही ले जाएगा। तो उस कंडीशन में 512 SSD इसको आप सी ड्राइव के लिए रखें, 1 TB जो रखेगा वो आप एडिशनल हार्ड डिस्क लगा सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद ये लेना, पूछ लेना पहले एक बार कि ना इसमें एडिशनल हार्ड डिस्क लगाने का ऑप्शन है नहीं। वाईफाई 6 जो दे रखा है यहाँ पे, एसर न्यूट्रो में दावा करते हैं कि वाईफाई के अंदर बहुत अच्छा है। 4-4 एंटीना, 3-3 एंटीना, भाई कोई काम का नहीं है, वो नॉर्मल मोबाइल के वाईफाई की तरह ही काम करता है। ठीक है ना, मैंने खुद ने एक्सपीरियंस करा है। ठीक है, विंडोज 11 मिल रहा है होम एडिशन आपको। ठीक है, ये AMD राइजन मिल रहा है 7, मतलब कि ये i7 कैटेगरी का मिल जाएगा। अगर i7 कैटेगरी का आपको मिल रहा है तो 78,000 मेरे हिसाब से जस्टिफाई करते हैं, इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये आप एक है ना अच्छे ऑप्शन में ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा 8 कोर प्रोसेसर मिलने वाले हैं आपको। उसके बाद लेते हैं यहाँ पे मैक्स टर्बो अप टू, हाँ 4.75 गीगाहर्ट्ज मिलेगा यहाँ पे। और देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। ध्यान देना भाई, यूएसबी पोर्ट्स वगैरह का भी देख लेना, क्योंकि आपको जब आप कुछ भी काम करोगे तो आपको मल्टीपल यूएसबी पोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, पर इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो यूट्यूब वगैरह में हमें चाहिए होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम सब मेमोरी सपोर्टेड, ये एक अच्छा ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे कि 32 GB तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ध्यान देना, ऐसा चीज़ लेकर आओ जो एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम में जो टेक्नोलॉजी है बहुत फ्रीक्वेंटली पुरानी होती है। तो उस कंडीशन में अगर मान लो आपको साइबर सिक्योरिटी में, तो आपको मतलब 24 GB 16 GB तो मिनिमम चाहिए, मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसे 8 GB में भी काम चल जाता है, पर 16 GB अगर मतलब अगर एक्सटेंडेड है 32 GB तक, तो बहुत बढ़िया है। फिर आप नीचे आए
उसके अलावा दे लेते हैं एनवीडिया का, आपको उसमें ग्राफिक कार्ड मिलेगा, ठीक है वो चल जाएगा, मतलब इतना बहुत उम्मीद मत करो इससे बहुत कुछ, पर हाँ पर काम चल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और नीचे आते हैं अपन। अब बाद में एक और चीज़, अगर आप है ना ग्राफिक कार्ड को लेके अपना डिसीजन मत लेना, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग के किसी भी सॉफ्टवेयर में आपको ग्राफिक कार्ड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पहले बोलता हूँ। तो आप उससे निश्चिंत रहें। अगर कहीं पे आपको पैसे कम लग रहा है कि भाई ये जो मैं लैपटॉप ले रहा हूँ इसके अंदर ग्राफिक कार्ड नहीं लूंगा, कम पड़ जाएगा, तो गो फॉर इट, जाओ ले लो उसको आज ही जाके, ठीक है। तो ये हो गया एक। उसके बाद डेल का जो है ना, ये डेल का मुझे खुद को पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अब अपग्रेड करूंगा तो मैं डायरेक्टली डेल पे जाऊंगा, ठीक है ना, ये मेरी पर्सनल राय, ठीक है। डेल के अंदर आप देखें, पहली बात तो इसका गेमिंग लैपटॉप जो है ना ये एक अलग ही फील देता है। और ये जो है ना, ये वाला इसका डिज़ाइन जो है ना, ये इसका एक महंगा वाला लैपटॉप है, उसका डिज़ाइन है ये, ठीक है ना। तो मैं भी इसको लूँगा अगर आगे जाके मैं 2025 में अपग्रेड करता हूँ, तो मैं इसकी डिज़ाइन वन ऑफ बेस्ट लगती है मुझे। ये अपने आप में फील देता है कि भाई ये कुछ हैकिंग वाला चल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे साइड में पोर्ट्स वगैरह नॉर्मल पोर्ट्स मिल जाएंगे आपको, USB RJ45 ज़रूरी है गाइस। अगर आप लैपटॉप ऐसा ले रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ वायरलेस है तो नहीं काम करेगा, क्योंकि जब आप ऑडिट करने जाओगे तो वहाँ पे इथरनेट कनेक्शन मिलता है, वाईफाई नहीं मिलता आपको। तो इसलिए ऑडिट के दौरान आप अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ये वाला लें। इसके कट्स जो है भाई वो एक नेक्स्ट लेवल के कट्स दिखते हैं मुझे, ठीक है ना। इसमें प्रॉपर हीटिंग निकलती है, पीछे देखो, पीछे बैक साइड में विंड भी दे रखा है। तो क्योंकि जब आप है ना वर्चुअल मशीन चलाओगे ना, तो आपको हमेशा हीट का इशू रहेगा। मेरे सिस्टम में अभी तक आता है मुझे हीट का इशू, ठीक है ना। तो पहली बात तो, और इसके वेंट जो है ना, ये देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नीट्रोस इसको ये अलग ही इसलिए करता है क्योंकि आप देखेंगे तो नीचे इसके अंदर देखा है, देखेंगे यहाँ पे तो नीचे, हाँ नीचे वेंट दे रखा है, नीचे है ना आपको एग्जॉस्ट दे रखे हैं, उसके साथ में ऊपर भी एग्जॉस्ट है। मुझे हर बार लैपटॉप को क्या करना पड़ता है, स्टैंड पे लगाना पड़ता है। अगर मैं कई बार डायरेक्टली इसको प्लेन सर्फेस पे रखता हूँ ना, तो मेरे सिस्टम की बहुत हीटिंग जनरेट हो जाती है, वो निकाल ही नहीं पा रहा। नीचे फैंस है, कितने फास्ट चला लो, नीचे ही नीचे फैन है, अब जब तक आप उसको स्पेस नहीं दोगे उससे पहले जाएगा नहीं। तो मुझे इसके लिए एडिशनल एक है ना अलग से आपका वो लाना पड़ता है, क्या नाम है, स्टैंड आना पड़ता है। वो एक बड़ा इशू है मेरा, इसलिए मैं इसको अपग्रेड करूंगा तो मैं सीधे जाऊंगा डेल वाले पे, क्योंकि सबसे बेस्ट बात यह है कि इसके बैक साइड से भी है। तो अगर आप प्लेन सर्फेस पे रख रहे हैं ना, तो पीछे वाले आपके ना एग्जॉस्ट चालू हो जाएंगे और वहां से भी आपका निकलेगा जो लाइट है, सॉरी जो अपना ये है एग्जॉस्ट है। पर ध्यान देना ये i5 के अंदर आएगा, ठीक है ना। ये i5 की रेंज में, i7 की रेंज में थोड़ा सा लाख रुपए के आसपास जाता है ये, ठीक है। तो वो रहेगा, 16 GB रैम है, चलेगा इसके अंदर, 500 GB वही सबके अंदर जो सेम आता है। उसके बाद लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका मैं दिखाता हूँ आपको स्पेसिफिकेशन, ठीक है। ये नीचे आता हूँ, नीचे मैं एक मिनट नीचे आते हैं, इसके स्पेसिफिकेशन डाटा आता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना कुछ चेंजेस दे भी रखी है सामने सामने वेरिएशन। तो यहाँ पे राइजन 5 जो है आपको एसर एस्पायर के अंदर मिलेगा, वो मिलेगा 72,000 का, ये 74,000 का। भाई अगर आप 74,000 70,000 के आसपास खर्च करना चाह रहे हैं तो डेल मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने खुद ने इसको यूज़ करा है, रोबस होता है डेल जो है ना, ब्रांड है भाई, ठीक है ना। HP में भी जा सकते हो आप, पर अभी तो पहले इसकी बात कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं, नीचे आते हैं और नीचे इसके स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। हाँ ये दे रखा है यहाँ पे स्पेसिफिकेशन के अंदर, तो नीचे क्या है, कुछ काम का दिख रहा है इसके अंदर। हाँ रैम साइज दे रखा है यहाँ पे 16 GB, ठीक है ना। हाँ मेमोरी सपोर्टेड 32 GB, मेरे को यही लग रहा था भाई ये 32 GB सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, यस करेगा गाइस, तो गो फॉर इट, ठीक है ना। 512 GB रैम दे रखा है, SSD देगा तो अच्छी बात है, आपको 1 TB SSD लगानी ही पड़ेगी भाई। और अगर SSD लगा तो और अच्छा 30 मार खान हो जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं इसके अंदर, ये है ना न्यू डेल गेमिंग G15 है, ठीक है। नीचे अपन देख लेते हैं, और यहाँ पे रैम जो है ना वो GDDR6 मिल रहा है आपको, तो उससे अपग्रेड मिल रहा है। वहाँ पे राइजन 7 के अंदर आपको DDR5 मिल रहा है मेरे हिसाब से ना, तो यहाँ पे 6 मिल रहा है, तो ये अच्छा है। ग्राफिक कार्ड 6 GB आज की में कॉमन आ रहा है, पहले हमारे टाइम में 4 GB कॉमन था, अब 6 GB मेरे हिसाब से हर गेमिंग लैपटॉप में कॉमन देना शुरू कर दिया, ठीक है। 7 घंटे दिखा रहा है ये बैटरी बैकअप, पर ये तब किए ना जब आप है ना नेट यूज़ नहीं कर रहे, गाने नहीं चला रहे, नॉर्मल काम कर रहे हो, तब इतना देगा नहीं। ये बिल्कुल हाइक बना दिया इसने, 3-4 घंटे मैक्सिमम मान के चलो, आप उतना दे देगा आपको, ठीक है। नीचे बनाते हैं बस, ठीक है, इतना ठीक है, ये चल जाएगा, ये आप ले सकते हैं, अच्छे ऑप्शन है। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डायरेक्टली लिंक पे जाके क्लिक करके चेक कर लो, ठीक है ना। और कुछ गैजेट्स जो मैं यूज़ करता हूँ, जैसे मान लो माउस कीबोर्ड जो मैं यूज़ करता हूँ एज ए हैकिंग, क्योंकि हम लोग का काम क्या होता है, ऑडिट करना, दिन भर इतनी कीज हम स्टॉक्स धमाधम की दबाते हैं। माउस हमें फ्रेंडली चाहिए होता है ताकि आराम से हम लंबे समय तक बैठ सके, मतलब हम जब बैठते हैं ऑडिट में 2-3 दिन तक बैठे ही रह जाते हैं, तो उसके लिए हमें एक अच्छे कंफर्ट जोन की जरूरत होती है। तो उसकी जो एसेसरीज मैं यूज़ करता हूँ वो मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उसको भी देख सकते हैं, बहुत महंगी नहीं है, ठीक है ना। तो ये दो जो मेरे हिसाब से मुझे लगे कि ना 2025 के हिसाब से बहुत अच्छा करेगा। पर अगर आप इसमें चाहें, मतलब इसमें अपग्रेड करना चाहें, तो अगर आपका बजट है 1 लाख के आसपास, तो इसमें आप कोर i7 लें, ठीक है ना। क्योंकि कोर i5 जो है ना वो अब आउटडेटेड हो चुका है, क्योंकि कोर i9 आ गया है। तो मेरे हिसाब से कोर i7 लेंगे तो वो आगे लंबे समय चल पाएगा। अब 2025 में जाके कोर i5 लेने का कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि और भी जल्दी
वर्जन आएंगे। ठीक है, और देख लेते हैं नीचे अगर अपने पास कौन कौन से और हैं इसके अंदर। एक और मैं रिव्यू करूंगा तो दैट एटलीस्ट यू अंडरस्टैंड कि भाई इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं अपन। नीचे आते हैं, हाँ इसी में ले लेते हैं। ठीक है भाई, इसमें वेक्टर्स दे रखा है यहाँ पे। एसर हो गया आपका। बाकी और सब आसूस टफ एक अच्छा ऑप्शन है, ये भी आप ले सकते हैं। ठीक है ना, आसूस टफ में देख लेते हैं भाई कॉन्फ़िगरेशन क्या, तो ये भी रिकमेंड करूंगा वरना नहीं बोलूंगा। i5 दे रहा है ये, ठीक है ना, i5 दे रखा है ये। यहाँ पे इसकी जो स्क्रीन है वो थोड़ी बड़ी है, वो 15 इंचेस अप्रॉक्सीमेटली, ये 17 इंचेस, तो आपको यहाँ पे स्क्रीन साइज बड़ा मिल जाएगा। तो आप अगर मल्टीपल विंडो वाला काम कर रहे हैं, एक टाइम पे 2-3 विंडो खोल के आप करना चाह रहे हैं एक ही टाइम पे, तो वो अच्छा मिलेगा आपको। यहाँ पे 8 GB रैम मिल रहा है, ये मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इसके लिए। 512 SSD, 4 GB एनवीडिया, भाई ये आउटडेटेड हो गया, ये मत लेना, मत लेना, बिल्कुल मत लेना। क्या कॉस्ट है 46,000, बिल्कुल मत लेना, क्योंकि ये आउटडेटेड हो चुका है यहाँ पे। ठीक है ना, 4 GB आपको ग्राफिक कार्ड दे रहा है, तो मतलब नहीं है। पर हाँ, कॉस्ट कम है डेफिनेटली, अगर आपका बजट 50 के आसपास है तो दिस कैन बी ए गुड ऑप्शन फॉर यू एज वेल। ठीक है, और देख लेते हैं इसके अंदर। MSI मत लेना, क्योंकि देखो जिसके अंदर हिंचेस इस टाइप का आते हैं ना, ये जल्दी क्रैक हो जाते हैं, तो ये मत लेना। वैक्टर्स यू कैन ट्राई, HP का डेफिनेटली यू कैन ट्राई। वैक्टर्स की कॉन्फ़िगरेशन दिखता हूँ पहले मैं। 12th जनरेशन का मुझे Core i7 मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसका प्राइस क्या है, 81,000। ये पहले देख लेता हूँ। पर देखो इसके अंदर है ना, आपको हमेशा हीट का इशू रहेगा। ठीक है ना, 1 TB SSD मिल रहा है भाई, ये एक नेक्स्ट लेवल का काम है इसके अंदर। 14 GB DDR4 मिल रहा है, ध्यान देना, उसको भी ध्यान देना कि कौन सा जनरेशन मिल रहा है आपको। ठीक है ना, IPS का डिस्प्ले आ गया इसके अंदर, बैकलाइट दे रहा है। उसके बाद नीचे आते हैं अपन, इस 2.29 kg वेट है, मतलब यार भारी तो है ही सही वैसे भी। और नीचे जाता हूँ डायरेक्टली, हार्ड डिस्क वगैरह पे जाता हूँ मैं एक बार। हाँ ठीक है, अब देख लो यहाँ पे पूरा कॉन्फ़िगरेशन सामने दे रखा है। तो पहली बात 81,000 आप इस पर क्यों खर्च करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात HP वेक्टर्स के ऊपर। उसके और भी सीरीज़ है, वो भी आप देख सकते हैं। 1 TB मिल रहा है इसमें, 512 GB भी मिल जाएगा आपको, वो चाहे तो आप वो ले सकते हैं, बजट कम है तो। उसके बाद 4.7 यहाँ पे 5.1 GHz दे रहा है, चलो वो ठीक है। विंडोज़ 11 सब में कॉमन है। DDR4 दे रखा है, यहाँ पे DDR5 दे रखा है, इसका 80,000 दिख रहा होगा आपको, ये वाला 80,000 के आसपास का। तो मेरे हिसाब से फिर तो दूसरे ब्रांड ही देखो आप। ठीक है, और बस ठीक है। नंबर ऑफ यूएसबी पोर्ट ये सही नहीं, क्योंकि इसके अंदर मुझे एग्जॉस्ट का इतना अच्छा लग नहीं रहा। ठीक है ना, हाँ नहीं मिलेगा भाई इतना, आप इसको मत रिकमेंड करना। ठीक है, अगर आप 80,000 की रेंज में ले रहे हैं तो आप डेल पे जाओ या फिर निट्रो पे चल जाओ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। उसके बाद ही लेता हूँ मैं आपको HP वेक्टर्स। डेल हो गया, HP हो गया। भाई कोई भी नई कंपनी ट्राई करने से पहले पहले आप चेक कर लेना, क्योंकि हैकिंग के अंदर आपका सिस्टम जो ना काफ़ी हीट जनरेट करेगा। तो पहले आप है ना उसके वो देख लेना कि उसमें एग्जॉस्ट फैंस है नहीं। जैसे मेरे सिस्टम में दिखाऊँ मैं आपको, ऐसा निट्रो में कुछ इस टाइप का आता है, जैसा भी मैंने अभी चालू करा। ये निट्रो सेंस है, ये हीटिंग जो है ना, कई बार मेरा सिस्टम बहुत जनरेट करता है जब मैं कंटिन्यू काम करता हूँ। मैं काली चला रहा हूँ, मैं उबंटू चला रहा हूँ, सेम टाइम पे विंडोज़ चला रहा हूँ, तो दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे कूल बूस्ट का ऑप्शन दे रखा है, ये अपने आप मेरे जो नीचे इसके फैंस लगे हैं, एग्जॉस्ट फैंस जो हैं, उसकी स्पीड को बढ़ा देगा ये, है ना। ये RPM दिखा रहा है अभी 2500 RPM पे रन कर रहा है। अगर मैं मैक्सिमम पे जाऊँगा तो ये बिल्कुल बहुत फास्ट चल जाएगा। इसका मैक्सिमम RPM जो ये सपोर्ट करता है, ये दिखा रहा होगा आपको 6122 RPM। ठीक है ना, रेम पर मिनट, है ना, तो उतना ये चलता है, उतना स्पीड चलता है। तो ये मतलब कूलिंग जल्दी कर देता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता, कूलिंग जल्दी कर देता है। तो ऐसा कुछ मॉनिटर होना चाहिए आपके सामने, बैटरी के लिए आपके सामने दे रखा है। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप इससे ना कभी भी अगर आप सिस्टम में कुछ इशू आता है, जैसे हीटिंग का इशू आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप इसको चला सकते हैं। और 16 GB रैम पे प्रिसाइजली फोकस करना, क्योंकि रैम बहुत काम आएगी जब भी आप VMware चलाओगे ना। तो गाइस देखोगे आप, जैसे मैं VMware चलाने गया, तो VMware चलाते ही वो कॉन्फ़िगरेशन पहले ही मुझसे बोलेगा, भाई तेरे को कौन सा तेरा कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे यहाँ पे गया मैं VMware चलाने के लिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे VMware में जाते ही, और आपको पता है कि अगर आप है ना हैकिंग के अंदर है तो आपको VMware यूज़ करना ही पड़ेगा। आप मेन मशीन की एक OS के ऊपर कुछ नहीं कर सकते, आपको प्रैक्टिस भी करनी है, आपको टेस्टिंग भी करनी है, काली भी चाहिए, सब दिख रहा होगा आपको। मेमोरी यहाँ पे दे रखा है, तो अगर आप इस वर्चुअल मशीन को एडिट करोगे तो ये बताएगा आपको कि भाई आपके सिस्टम में कितने रैम है। भाई मेरे सिस्टम के अंदर 24 GB रैम दिखा रहा है यहाँ पे, तो मेरे पास ऑप्शंस है कि मैं अपने 3-4 वर्चुअल मशीन को 4 GB 8 GB तक दे सकता हूँ। मतलब अगर मैं विंडोज़ भी होस्ट करना चाहूँ तो मैं 2 विंडोज़ तो मिनिमम, विंडोज़ 11 2 मेरे वर्चुअल मशीन पे मैं होस्ट कर सकता हूँ, मेरे मेन मशीन के अलावा भी। सच मारा तो 24 GB रैम क्वाइट गुड होता है। 32 GB करें, वो एक इसका फिक्स कॉन्फ़िगरेशन होता है। 32 करें, 16 करें या 8 करें, ठीक है ना, 24 मत करें मेरी तरह, मुझे इशू आता है, उतना मैं यूटिलाइज़ नहीं कर पाता 24 GB को। मैं इसको 8 GB और बढ़ाऊंगा, पर इससे बेटर है कि मैं नया लैपटॉप ले लूँ। मेरा नेक्स्ट लैपटॉप जो मैं लेने वाला हूँ 2025 के अंदर, वो डेल होने वाला है। अब डेल के अंदर मैं एलियनवेयर लूँ, ठीक है ना। ध्यान देना पहले एक और चीज़ कि भाई इतना पैसा मत खर्च करो जितना अननेसेसरी पैसा डाल दो। जैसे मान 1.5-2 लाख का लैपटॉप ले लिया, काम आ नहीं रहा 10,000 का, आप 1.5-2 लाख का लैपटॉप लेके कुछ नहीं कर सकते। मैं जिस दिन मेरी एक ऑडिट आएगी 10 लाख की या 20 लाख की, उस दिन मैं आराम से
1.5-2 लाख का एलियन वेयर मैं 2 सेकंड में लेकर आ जाऊँगा। इसलिए हमेशा लैपटॉप पे उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आपको रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट के बाहर जाके आप इन्वेस्ट करोगे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका आउटपुट ले नहीं पाओगे ना। समझ में आ रहा है आपको? आपने बहुत बेस्ट लैपटॉप लिया है, पर उसका काम ही यूटिलाइज़ ही नहीं हो पा रहा, तो वो यूज़लेस है और थोड़े टाइम के बाद वो आउटडेटेड होना है, तो आपको अल्टीमेटली आपको थोड़े टाइम के बाद अपग्रेड करना ही पड़ेगा। तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप हमेशा क्या करें कि ना, जब भी आप लैपटॉप ले रहे हैं अपने काम के हिसाब से लें, बजट के हिसाब से लें। 2-3 साल से ऊपर आप लैपटॉप नहीं चलाने वाले, आज की जनरेशन बता रहा हूँ मैं आपको। उससे ऊपर टेक्नोलॉजी नहीं चलती है, तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगा आपको बजट देखते हुए लें। अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं तो ये 1-1.5 लाख का लैपटॉप मत लो, ठीक है ना? 70-80 हज़ार, 50-60 हज़ार के बीच में लो। 2-3 साल में आपकी प्रैक्टिस करोगे, कहीं जॉब की नहीं बिगिनर लेवल पे लगोगे, तब तक वो लैपटॉप सपोर्ट कर जाएगा। उसके बाद जब कमाने लग जाओगे तो आप 1 लाख, सवा लाख का लो। समझ में आ रहा है? दैटली रिकमेंड नहीं कर रहा लाख, सवा लाख का। कंपनी में काम करो साइबर सिक्योरिटी के अंदर, तो आपका जो लैपटॉप या आपका गैजेट है, ठीक है ना, ये आपका एसेसरीज है जिस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप वेस्ट नहीं कर रहे। तो आप लाख, सवा लाख तक का ले सकते हो, क्योंकि इसी से आपको आउटपुट मिलना है। तो ये चीज़ मेरी रिकमेंड रहेगी। इसके अलावा जो गैजेट्स मैं यूज़ करता हूँ हैकिंग के लिए, लाइक कीबोर्ड कौन सा यूज़ करता हूँ, माउस कौन सा यूज़ करता हूँ, ठीक है ना, मैं कौन सा अपना स्टैंड कौन सा यूज़ करता हूँ, वो सब चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो अगर आपको चाहिए तो आप जाके वहाँ से भी देख सकते हैं, हैव अ लुक। लगता है बजट है तो गो फॉर इट, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बोलेंगे तो सर ये एक रेंज का, जैसे मान लो 30,000-50,000 के बीच में एक और वीडियो बना दो, जिसमें बेस्ट लैपटॉप आपके हिसाब से क्या है 2025 के हिसाब से, अगर आप चाहिए तो मुझे कमेंट में डाल देना, बना दूंगा मैं। ये जो मेरी राय है, ये मेरे एक्सपीरियंस को देखते हुए, क्योंकि मेरे 14 ईयर एक्सपीरियंस है, मैं डेली पेन टेस्टिंग भी करता हूँ, पढ़ाता भी हूँ मैं, यूट्यूब भी करता हूँ। तो उस कंडीशन के अंदर मेरी ये राय थी। इसको किसी और से कोलाइड ना करें, ये दूसरे ने तो ये बोला आप ये क्यों बोल रहे हैं। सब यूट्यूबर की अपनी अपनी राय होती है। अगर आपको मेरी राय अच्छी लग रही है तो आप फॉलो करें, नहीं लगती तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरी वीडियो देख लो आप, ठीक है ना। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। हमारे साथ में 1-to-1 कोर्स करना है, फॉर्म ऊपर मैंने दे रखा है, जाके आप भर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।